टूनी गुड़िया की सौतेली माँ थी। वो सबके सामने तो गुड़िया के साथ बहुत अच्छा सलूक करती, लेकिन अकेले में उस पर बहुत अत्याचार करती थी। सुन, तेरी माँ ने मरने से पहले तुझे कुछ काम नहीं सिखाया। दिन भर गाय की तरह चरती रहती हो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। सारा दिन बस बैठी ही रहती हो। माँ, तू तो मुझे सुबह सुबह तो उठा देती हो, खुद तो सोई रहती हो, मुझसे ही घर के सारे काम करवाती हो। मैं खाना बनाती हूँ, सफाई करती हूँ। आपने तो काम वाली आंटी की भी छुट्टी कर दी। मैं पापा से बात करूँगी। आप सबके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो। हाँ हाँ, जा बता दे। मैं तो कहती हूँ जो दिल में आता है वही बता दे, लेकिन ये सोच लेना तेरी तो अब शादी की उम्र हो गई है, और तेरे पीछे जो तेरा छोटा भाई है ना, उसकी पढ़ाई नहीं होगी अगर तू ये सब करेगी तो। गुड़िया इसी बात से डर जाती है कि उसके छोटे भाई की पढ़ाई कहीं उसकी सौतेली माँ छुड़वा ना दे। देखो माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई मत छुड़वाना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं वादा करती हूँ। अब आई ना सही रास्ते पर, बहुत होशियार बनती है। चल अब जल्दी से जाकर बर्तन धो ले। एक दिन कालू कौवा गुड़िया की सौतेली माँ के पास आता है। टूनी, एक रिश्ता है तेरी सौतेली बेटी के लिए। वो पक्षी नशा करता है मगर है बहुत अमीर। अगर हम तुम्हारी बेटी को उससे ब्याह दे तो वो हमें पूरे 2 लाख रुपए देगा। ऐसे काम में देर नहीं करते कालू कौवे। फिर टोनी की सौतेली माँ उस पक्षी से 2 लाख रुपए ले लेती है और अपनी सौतेली बेटी को उससे ब्याह देती है। आप नशा करते हैं, दारू पीते हैं, कोई पक्षी अपनी पत्नी के सामने भी ऐसे काम करता है क्या? पूरे 2 लाख में खरीद कर लाया हूँ मैं तेरी सौतेली माँ से तुझे। ज्यादा चू चू ना करो वरना एक लगाऊंगा। ये सुनकर गुड़िया बहुत निराश हो जाती है। एक दिन गुड़िया का पति कुछ ज्यादा ही दारू पी लेता है। वो नदी के पास गिर जाता है। गुड़िया अपने नशेई पति को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। मैंने इसे दवा दे दी है, सुबह तक नशे का असर खत्म हो जाएगा और तेरा पति ठीक हो जाएगा। फिर गुड़िया वहाँ बैठकर अपने पति के ठीक होने का इंतजार करने लगती है। सुबह हो जाती है और गुड़िया वहीं बैठी बैठी सो जाती है। उसका पति भी होश में आ जाता है। गुड़िया उठो उठो गुड़िया। हाँ, मेरी आँख लग गई थी। आप कैसे हैं अब? आप ठीक तो हैं? मुझे माफ करो गुड़िया, मैं अब ठीक हूँ। मैंने तुमसे इतनी लड़ाई की और तुमने फिर भी मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। एक पत्नी का अपने पति पर कैसा एहसान। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं और गुड़िया का पति नशा छोड़ देता है और गुड़िया से बहुत प्यार करने लगता है। माँ, मुझसे ये काम नहीं होगा। करेगा, तू ही करेगा, और कौन करेगा? वो चली गई तेरी बहन, अगर वो होती तो तेरे हिस्से का काम वो कर लेती। टूनी गुड़िया की सौतेली माँ अब उसके छोटे भाई से घर का सारा काम करवाती। एक दिन गुड़िया का पति गुड़िया से कहता है, गुड़िया, मैं अब नशा भी नहीं करता। तेरे लिए इतने मीठे मीठे फल लेकर आता हूँ, मगर तू फिर भी खुश नहीं है। क्या बात है? पति जी, मेरा एक छोटा भाई मेरी सौतेली माँ के पास है। मुझे डर है कि मेरी माँ कहीं उस पर अत्याचार ना करती हो। बस इतनी छोटी सी बात, तुम कल ही मेरे साथ चलो और हम तेरे छोटे भाई को यहाँ अपने पास ले आते हैं। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। कुकू रसोई में काम कर रहा था कि उससे एक प्लेट गिर जाती है और उसकी सौतेली माँ उसे मारने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मत मारो। माँ, मुझे माफ कर दो, बहुत दर्द होती है माँ। मैं तेरे पंख ही तोड़ दूंगी। इससे तो अच्छा है मैं तुझे तेरी बहन की तरह किसी को बेच ही दूं। गुड़िया अपने पति के साथ वहाँ आ जाती है। बस कर जाए माँ, बहुत हो गया। चलो कुकू भाई, आप मेरे साथ चलोगे? कुकू अपनी बहन के पास आ जाता है। तुझे तो खुद मैंने 2 लाख में बेचा था। आप गुड़िया की सौतेली माँ है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। अगर फिर कभी मेरी पत्नी के बारे में कुछ बात की तो जान से मार दूंगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ, तुमने तो मुझे बेच दिया था, मगर मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता है। मुझे अपने घर में रानी बना कर रखा है इन्होंने। फिर गुड़िया अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है और गुड़िया की सौतेली माँ उसे जाते हुए देख रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया की माँ मर जाती है। उसका पड़ोसी मिट्ठू तोता वहाँ आता है। चलो छोटी गुड़िया, मैं तुम्हें अनाथालय छोड़ देता हूँ। वहाँ तुम्हें दाना भी मिलेगा और पानी भी। यहाँ कौन तुम्हें रोज रोज दाना पानी देगा? अंकल, क्या वहाँ माँ भी होगी? हाँ, वहाँ तुम्हारी माँ भी होगी। तोता ऐसे झूठ बोलकर छोटी सी गुड़िया को अनाथालय ले जाता है। इस चिड़िया की माँ मर गई है और इसका पिता तो पहले ही मर चुका था। आप इसे अनाथालय में रख लें। आप इस चिड़िया के क्या लगते हैं? मैं इसका पड़ोसी हूँ। ऐसे मिट्ठू तोता गुड़िया को अनाथालय में जमा करवा के अपने घर चला जाता है। शाम को चाचा छमछम, जो अनाथालय चलाता था, गुड़िया के लिए दाना लेकर आता है। अंकल, मुझे अंकल मिट्ठू ने कहा था कि यहाँ मेरी माँ भी होगी। मेरी माँ कहाँ है? छोटी चिड़िया, तुम्हारी माँ तो मर गई है। वो अब कैसे आएगी? यहाँ जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके मम्मा पापा नहीं है। जंगल से मिलने वाली डोनेशन से मैं इन बच्चों के लिए दाना पानी लाता हूँ। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। मुझे अपनी माँ से मिलना है। अंकल मिट्ठू ने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला उसने मुझसे? उसी जंगल में एक कौवा और कौवी भी रहते थे। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, पति जी, मैं चाहती हूँ कि हम अनाथालय से कोई बच्चा गोद ले लें। ऐसे मेरा दिल भी लगा रहेगा और हमारे घर में रौनक भी लग जाएगी। बेगाना बच्चा क्या तुम पाल लोगी? जिस बच्चे को हम अपने घर ले आएंगे फिर वो हमारा ही होगा। फिर वो दोनों पति पत्नी अनाथालय जाते हैं और चाचा छमछम से बात करते हैं। हमारे पास घर भी है और दाना भी। अगर कोई बच्चा आप हमें दे दें तो हम उसका अच्छा पालन पोषण करेंगे। फिर चाचा छमछम गुड़िया को वहाँ लाता है। ये चिड़िया थोड़े ही दिन पहले मिट्ठू तोता देकर गया था। इसकी माँ मर गई थी। आप ये चिड़िया ले जाओ। गोरी और कालू को वो छोटी चिड़िया पसंद आती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। गोरी कौवी गुड़िया का बहुत ख्याल रखती, उसे समय पर दाना देती और समय पर पानी। गुड़िया का दिल भी अब उस घर में लग गया था। मम्मा, क्या आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करेंगी? क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं माँ हूँ तुम्हारी। कोई माँ कैसे अपने बच्चे को छोड़ सकती है? कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन गोरी कौवी एक अंडा दे देती है। कालू कौवा जब शाम को घर आता है तो गोरी कौवी खुशी खुशी अपने पति को अंडे का बताती है। कालू कालू, देखो मैंने अंडा दिया है। देखो देखो मेरा अंडा कितना सुंदर है। मगर कालू कौवा परेशान हो जाता है। कालू, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हुए अपना अंडा देखकर? तुमने बहुत जल्दी की इस चिड़िया को गोद लेने की। अब हम अपने बच्चे को पालेंगे या इस बेगानी चिड़िया को? तुम चिंता ना करो कालू, हम इस चिड़िया को अपनी नौकरानी बनाकर घर में रखेंगे। ये छोटी चिड़िया हमारे बच्चे को झूला दिया करेगी और जब बड़ी हो गई तो हमारे लिए भोजन लाया करेगी। अपना अंडा देते ही गोरी कौवी गुड़िया से नफरत करने लगी थी, मगर वो गुड़िया से ये बात छुपाती है। माँ, मुझे दाना दो, मुझे भूख लगी है। आज से तुम्हें एक टाइम ही दाना मिला करेगा। अब तुम्हारा भाई आने वाला है, हमें तुम्हारे आने वाले भाई के लिए भी दाना जमा करना है। गुड़िया खामोश हो जाती है और फिर गोरी कौवी उस छोटी सी गुड़िया से घर के काम भी करवाने लगी थी। गुड़िया बर्तन धोती और गुड़िया घर की सफाई करती। वो घर के सारे ही काम करती थी। जब गोरी कौवी के अंडे से बच्चा निकलता है तो गोरी कौवी का अत्याचार गुड़िया के लिए और भी बढ़ जाता है। माँ, मैं बाहर खेलाऊं? नहीं, मैं और तुम्हारा पिता बाहर दाना लेने जा रहे हैं और तुम अपने भाई जग्गू को झूला दो। ऐसे सारा दिन गुड़िया अपने कौवे भाई जग्गू को झूला देती थी। फिर एक दिन गुड़िया जग्गू को खिला रही थी कि जग्गू कौवा उड़ने की कोशिश करता है। आप ऐसा न करें भाई, आपके चोट भी लग सकती है। जग्गू गिर जाता है और उसके पंख पर चोट आ जाती है। जब कौवा और कौवी घर आते हैं तो जग्गू उनसे कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे गुड़िया ने धक्का देकर गिरा दिया और मेरे पंख पर चोट आई है।
नहीं नहीं मम्मा, जग्गू भाई उड़ने की कोशिश कर रहे थे कि गिर गए। मगर गौरी कौवी बेलन लेकर गुड़िया को मारने लगती है। रात हो जाती है। गुड़िया जाग रही थी और आधी रात को गुड़िया कौवों के घर से निकलती है और अपनी माँ के पुराने घर में चली जाती है। असल माँ ही माँ होती है, कोई किसी की माँ नहीं बन सकती। मैं अपना भोजन ले आया करूँगी। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप साथ है ना मेरे? गुड़िया अपनी माँ की तस्वीर से ऐसे बातें करती करती सो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।